ओम शांति। शिव जयंती के महान पर्व पर शिव बाबा के साथ ही जन्मदिन मनाने के लिए आप सभी पहुंच गए हैं। एक क्षण शांति से सोचें तो ड्रामा की सर्वश्रेष्ठ घटना यही है, भगवान का सृष्टि पर आना। सतयुग आरंभ से लेकर अगर देखा जाए तो देवात्माएं आए, फिर धर्मात्माएं आए, महात्माएं आए, कई अध्यात्म पुरुष, समाज सुधारक, नेता अभिनेता आते रहे, पर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ घटना किसको कहेंगे? भगवान का सृष्टि पर आना। और ऐसे यादगार पर्व पर आप सबका आना हुआ है, तो आप सबका भी बाबा के बेहद घर में हार्दिक स्वागत है। बाबा के जन्मदिन पर हम सभी वो गिफ्ट देंगे जो बाबा हम सबसे चाहते हैं। कई सीजन से बाबा ने बार बार हम सभी को याद दिलाया है कि बाबा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं कि निर्विघ्न यज्ञ हो, मतलब निर्विघ्न जोन हो, निर्विघ्न सब जोन हो, निर्विघ्न हर सेंटर हो। यज्ञ हमसे बना है और हम यज्ञ से हैं। यज्ञ की डाली पर बैठकर ही हम विश्व के सामने कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा यज्ञ जितना निर्विघ्न बनेगा, अखंड रहेगा, संपन्न रहेगा, उतना ही हम सबकी भी सुरक्षा है, सेफ्टी है, हम सबका विकास भी उतना ही होगा। तो जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि जिस डाली पर आप बैठते हैं उनको सदा सेफ रखना है, जिस थाली में आप खाते हैं उसमें कभी भी हमें छेद नहीं करना है, अखंड रखना है। बाबा के साथ जुड़ने के साथ साथ हम पूरे यज्ञ के साथ जुड़ जाते हैं। यज्ञ माना हमारी ये संस्था, ये विद्यालय, हमारा ये संगठन बाबा के द्वारा आरंभ किया हुआ ये भगीरथ कार्य और उस कार्य में
संलग्न हम सभी, ये यज्ञ है। इसलिए हम सब जानते हैं, बाप दादा से लेकर हमारी सब दादियां यज्ञ के आदि रतन, और हमारे सभी बड़े इस यज्ञ को विकसित करने के साथ साथ उसे संगठित और सुरक्षित रखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। बल्कि उन्हों का जीवन ही इसी कार्य में सफल हुआ है। हम सबका भी ये कर्तव्य है कि आज हमारे सामने यज्ञ का जो इतना बेहद का स्वरूप है, उसको बनाए रखने के लिए हम सबकी भी जिम्मेवारी है। हम ये ना समझे कि दादियों की जिम्मेवारी है, बड़ों की जिम्मेवारी है, समर्पित लोगों की जिम्मेवारी है। नहीं, ब्राह्मण जन्म लेना माना ही जिम्मेवार बनना। जैसे हम कहते हैं कि ब्राह्मण बनना माना वारिस बनना। बाबा कहते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, जन्म लेते ही वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो जितना हम वर्षे के अधिकारी हैं, वारिसदार है, तो साथ साथ बाप के रचे हुए यज्ञ के लिए इस बेहद कार्य और संगठन के लिए भी हम सब जिम्मेवार रहे। हमें सदा ये स्मृति रहे कि अब हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम संस्था बन गए। हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी जहां है वहां इस यज्ञ का, इस विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी बड़ी संस्था के लिए विश्वव्यापी यज्ञ का एक प्रतिनिधि बनना कितने गर्व की बात है, कितने गौरव की बात है। और हम प्रैक्टिकल महसूस भी करते हैं कि जब से हम बाबा के बने हैं, सफेद वस्त्रधारी बने हैं, बैज हमने लगाया है, तब से समाज के अंदर कितने सम्मान के पात्र हम बने। बहुत ऊंची नजर से लोग हमें देखते हैं। व्यक्तिगत प्रैक्टिकली हम क्या हैं, कैसे हैं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन एक ड्रेस, बैज, विद्यालय से जुड़ने के कारण कितना सहयोग हर स्थान पर हमें मिलता है। न सिर्फ बाबा की सेवा कार्य के लिए, लेकिन मैंने देखा
बहुत छोटी छोटी बातों में भी कितना सहयोग लोग देते हैं। हमारा जीवन कितना आसान बन गया है। बैंक में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओ, ट्रैवल करते हैं, कहीं भी, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। बहुत ऊंची संस्था के हम स्टूडेंट हैं और लोगों के मन में विद्यालय के बारे में बहुत ऊंची इमेज है। अवश्य हम सभी भी अपने आप को इतना ही जिम्मेवार समझकर योग्य बनाकर के चलते हैं। एक समय था बाबा के ज्ञान को लोग नहीं समझते थे, नया ज्ञान था, भक्ति से अलग ज्ञान था। हमारे नियम संयम अपने आप में विशेष थे, जो आज तक कोई भी धर्म संप्रदाय वालों ने गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को नहीं सिखाए, तो समाज, दुनिया विरोध करती थी। आज से 40-50 वर्षों पूर्व की बात है। उस समय गिने चुने बाबा के बच्चे थे, सेंटर्स थे, बहुत विघ्न आते थे। यज्ञ की हिस्ट्री आप सब जानते हैं। आज इतने वर्षों की साधना के बाद 77th त्रिमूर्ति शिव जयंती हम सब कल बाबा के साथ मनाएंगे। अगर यज्ञ के आदि काल को भी जो साधना का समय रहा उनको माइनस करे तो भी 60 से भी अधिक वर्ष हो गया, जिसमें समय प्रति समय हम हरेक जुड़ते गए और बाबा का कार्य करते गए। आज हम कह सकते हैं कि 76 वर्षों की सेवा के बाद, इतने भाई बहनों के तन मन धन स्वाहा होने के बाद, इतने भाई बहनों के मन वचन कर्म के सहयोग और समर्पण के बाद आज बाबा का यज्ञ विश्व के सामने है। विश्व के गगन में एक चमकते हुए सितारे की तरह आज सबकी नजर में हमारा विद्यालय है और एक रिस्पेक्ट के साथ है। माना बाबा तो हमारा बैकबोन है ही, लेकिन हमारी दादियां और बड़ों के साथ साथ हर एक ब्राह्मण भाई बहनों के तन मन धन, मन वचन कर्म, गुण कला विशेषता, समय संबंध संपर्क को लगाने के बाद आज ये रिजल्ट हम ला चुके हैं कि बाबा का कार्य विश्व में फैल गया है। अब ही हमें सावधानी रखनी, अब ही हमारी और अधिक जिम्मेवारी। जैसे आजादी के इतिहास में कितनों ने अपने जीवन कुर्बान किए
और आजादी प्राप्त की। पर आजादी पाने के बाद ही विशेष जिम्मेवारी। इसलिए जिन्होंने आजादी दिलाई वे सब कह के गए। गीत में हम सुनते हैं कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्यारे बाप दादा, हमारी तपस्विनी दादियां, सारे आदि रतन, सब हमारे बड़े हमें यही कह रहे हैं। बाबा का कार्य है, बाबा संभाल रहा है, लेकिन हमारा भी फर्ज, हमारा भी कर्तव्य ये है कि इतने बलिदान के बाद, इतने त्याग, तपस्या और समर्पण के बाद आज जो एक बेहद का स्वरूप हमारे यज्ञ का दिखाई दे रहा है, तो हमारा व्यक्तिगत, हम हर एक भाई बहनों का, चाहे हम घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हम बाबा से कमिटेड है, वचनबद्ध है कि हमारे कारण इस यज्ञ में कभी भी कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। व्यक्तिगत हम ये लक्ष्य रखें। भल हम अनेक हैं, वैरायटी हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले हैं, लेकिन हम एक की श्रीमत पर, एक को मानने वाले, हम एक को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो कितने भी वैरायटी के बीच भी हम संस्कार मिलन रचा सकते हैं और संगठन का शक्तिशाली वातावरण बना सकते। सिर्फ एक ही बात, हम चाहें तो बस। अगर हम चाहें तो मिलके चल सकते। इसलिए बाबा के साथ, बाबा के खातिर, विश्व कल्याण के खातिर, यज्ञ के खातिर, हम कितने भी वैरायटी हों, हमें यही लक्ष्य रखना है कि हमें इस यज्ञ को संपन्न, कंप्लीट, संपूर्ण हमारी आपसी शक्ति से ही बनाना है। और इसलिए यज्ञ माना 3 चीज है। एक, हम स्वयं हैं, हम एक एक है। तो सबसे पहला कर्तव्य कि हम खुद को निर्विघ्न बनाएं। इतना ज्ञान और योग शक्तिशाली हमारा रहे कि हम माया के वश न। विघ्न तभी आता है जब हम माया के वश होते। तो व्यक्तिगत हमारा ये लक्ष्य रहे कि जब बाबा का बना ही हूं, भगवान को मैंने पहचान लिया है और वो माया जीत बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो मैं दिन रात पढ़ रही हूं, तो मुझे
पुरुषार्थ करके स्वयं पर अटेंशन देकर माया के अंश वंश को खत्म करके ही रहना है। माया के कोई भी स्वरूप को, कोई भी अंश को हम दृष्टि में या वृत्ति में, स्मृति में या प्रवृत्ति में, कर्म में, व्यवहार में आने देते हैं तो अब विघ्न उत्पन्न होता है। बाबा कहते हैं ना, सूक्ष्म में भी, बाबा तो इतने तक हमें कहते हैं कि अगर हम क्लास में बैठकर, योग में बैठकर अगर मन भटकता है तो भी हम वातावरण को बिगाड़ते। माना इतना सूक्ष्म सहयोग चाहिए संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए, वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भगवान की प्रत्यक्षता के लिए हमें ही निमित्त बनना है। हमने भगवान को जीवन दिया है, हम भगवान से जुड़े हैं, हम ही उनकी प्रत्यक्षता के लिए योग्य बनेंगे, निमित्त बनेंगे। जब हमारा ये लक्ष्य है तो हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी होगी कि हम कभी भी माया के विघ्न में न आए। स्वयं की स्थिति में विघ्न तब आता है जब हमारी तीव्र इच्छा बाप समान बनने की नहीं होती है। अगर व्यक्तिगत हरेक की ये तीव्र इच्छा हो, मुझे बाबा जैसा बनना ही है, सिर्फ बात नहीं करनी है, मुझे प्रैक्टिकल बनना ही है। हमने देखा जहां तीव्र इच्छा का अभाव है वहां ही परिवर्तन रुक जाता है। हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, सुधार करके खुश हो जाते हैं कि बरोबर है, हम अच्छे हैं, परंतु नहीं, हमें संपूर्ण परिवर्तन करना है और बाबा जैसा ही बनना है। भगवान इतनी ऊंचाई पर हमें ले जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चढ़कर खुश नहीं हो जाना, हमें भी उसी मंजिल पर पहुंचना है। तो रोज इस विल पावर को पक्का करो। रोज बाबा के सामने बैठकर मुझे इस लक्ष्य को पक्का करना है। इससे ही आध्यात्मिक शक्ति हमारे संगठन में बनेगी। पवित्र जीवन बनाने के बाद आराम से नहीं जीना है। पवित्र जीवन पढ़ाई और सेवा के लिए, आराम से रहने के लिए नहीं। तो मेरा ये पवित्र जीवन सतत उस लगन के लिए है। जैसे भक्ति में भक्तों को, जो भी सच्चे भक्त हुए, कितनों के नाम प्रसिद्ध है, जीवन भर उनको एक ही लगन रही। हमारी भी ये लगन रहे कि बस कुछ भी हो मुझे बनना ही है बाबा जैसे। व्यक्तिगत जब तक ये धुन और लगन हमें नहीं लगेगी, हम अपने में शक्ति नहीं भर सकेंगे। एक शक्तिशाली वातावरण जो हमें अपने संगठन में बनाना है, वो तब हम बना सकेंगे जब हम हरेक का
अब ये ही लगन हो कि बस सेवा का विस्तार हो गया, बेहद का परिवार बन गया है। अब जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, आपको याद हो इस सीजन की कई मुरलियों में बाबा ने हमें ये कार्य दिया है। एक तो बाबा ने ये कहा है कि जैसे सेवा एक दो को साथ देकर बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम करते हो, सेवा में साथी बन के चलते हो, ऐसे पुरुषार्थ में कोई ब्राह्मण कमजोर न रहे, ऐसे एक दो को साथ दो। दूसरा, बाबा ने एक मुरली में, इसी सीजन की मैं बात कर रही हूं, बाबा ने कहा है जो भी बाबा के बच्चे हैं, हरेक सेंटर वाले ये जिम्मेवारी समझे कि हरेक को वारस क्वालिटी बनाना है। इसका अर्थ यही है, बाप समान बनने के उमंग उत्साह की लहर फैलाओ, ये भी बाबा ने कहा है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। भगवान को तो जो कहना था उसने हमें कह दिया। हमारे बड़ों को जो मेहनत करनी थी हमारे पीछे कर दी है, कर रहे हैं। अब हमारी आपस में फर्ज है कि हम हरेक वारिस क्वालिटी बने, शक्तिशाली बने। बस बाबा जैसा बनना है, दिन रात एक ही धुन रहनी चाहिए। ऐसी तीव्र इच्छा की अग्नि प्रगटनी चाहिए। स्वयं में विघ्न आते हैं पुराने संस्कारों के वश होने से। पुराने माना कलयुगी शूद्रपन के संस्कारों के वश होने से। तो हम हरेक भाई बहने अपने आप को जानते हैं कि मैं कहां अटका हूं, हम हरेक जानते। मोटा मोटा परिवर्तन हम सबने कर लिया है, पर हरेक जानते हैं कि कोई एक दो ऐसे कड़े संस्कार हैं जो फिर मुझे ब्राह्मण से शूद्र बनाते रहते, जो मुझे योगी से साधारण मानव बनाते रहते। मेरे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फिर जाता है। हर एक अपनी नस जानते हैं। खुद के कड़े संस्कार जिसको अभी तक मैंने नहीं जीता है, हम उसी के पीछे लग जाएं, मेहनत करें। ये नहीं ओवरऑल तो मैं बहुत अच्छा हूं, बस एक ही तो है कमजोरी, पर नहीं, वो एक कमजोरी मुझे पास नहीं होने देगी, फेल करेगी। इसलिए संगम युग का अभी जो समय चल रहा है वो स्व परिवर्तन के लिए। मुझे अपने को पूरा बदलना ही है। उस संस्कार को बदलने के पीछे लग जाए। कोई भी पुराना संस्कार हमारी इच्छा के बिगर हमारे में टिक नहीं सकता। इसलिए अगर कोई पुराना कलयुगी संस्कार अभी भी मेरे में है, मीन्स मैं उसको पोषण दे रही, अभी भी मैं उसको चाहती हूं, इसलिए वो है। तो इतना जिगरी वैराग्य आए कि अब ये संस्कार मुझे शोभा नहीं देते। भले वो संस्कार मनसा में प्रकट होते हैं, संकल्पों में, स्वप्न में तूफान लाते हैं, कहीं वाचा में निकल जाते हैं, कहीं संस्कारों कर्मों में प्रकट हो जाते हैं,
वो पुराना संस्कार मुझे खत्म करना ही है। तीसरी बात, सूक्ष्म देहभान। देहभान के बिगर पुराना संस्कार प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आत्माभिमानी बनने की पूरी साधना मुझे करनी। कल ही बाबा ने कहा, विजय माला का दाना बनना है तो जीते जी मरकर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना। ये आत्माभिमानी स्थिति ही रूहानियत लाएगी। उससे ही हमारे नैन चैन चलन चेहरे में अलौकिकता आएगी। भले ये पहला पाठ है, पर ये फंडामेंटल लेसन, और वो अगर कच्चा है, पूरी ब्राह्मण जीवन की इमारत कच्ची रहेगी। इसलिए अंतर्मुखी बने, साइलेंस में ज्यादा जाएं, स्व में स्थित रहे, और ये देह से न्यारा मैं आत्मा हूं, ये साधना हमें पक्की करनी। चौथी बात, स्वयं की स्थिति में विघ्न आते हैं संग दोष के कारण। हम दुनिया से बहुत दूर हो चुके हैं। कलयुगी लोगों से कोई डिस्टर्बेंस हमारी स्थिति में नहीं आता है, पर जब हम परख नहीं पाते हैं कि सच्चा और पक्का ब्राह्मण कौन है, जब कमजोर कमजोर के संग में आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति में विघ्न आते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा मम्मा को फॉलो करो, अनन्य महारथियों को फॉलो करो। इसलिए इतनी परख शक्ति हम रखें कि हम किसी से भी मिसगाइड नहीं हो जाए, संग दोष में नहीं आ जाए, ताकि हमारी स्थिति में विघ्न न आए, और खुद को इतना समर्पण करें। हम यज्ञ से जुड़े हैं, अपने आप को पहचानिए। यज्ञ में मेरा स्थान क्या है, मेरा रोल क्या है, बस वो प्ले करना है। मैं स्टूडेंट हूं, मुझे स्टूडेंट बन के पार्ट प्ले करना है। मैं निमित्त हूं, मुझे निमित्तपन की जवाबदारी से पार्ट प्ले करना है। मैं साथी सहयोगी टीचर हूं, मुझे रोल वो प्ले करना है। स्टूडेंट टीचर बनने जाएं, टीचर इंचार्ज बनने जाएं तो गड़बड़ होगा। हर एक अपने रोल को, अपने स्थान को पहचाने और अपने रोल को प्ले करें, तो कभी भी हम मनमत नहीं चलाएंगे। श्रीमत मिल रही, श्रीमत पर मुझे चलना है, तो हम अपनी स्थिति को निर्विघ्न बना सकेंगे। इसलिए दादियां हमेशा हम सबको यही कहती है, बड़ी दादी भी अंतिम दिनों में यही पाठ पक्का कराती थी कि बस एक एक ब्राह्मण माया मुक्त बन जाए। एक भी ब्राह्मण के मुख से माया का नाम ना आए कि माया आ जाती है, नहीं।
ब्राह्मणों के लिए माया है ही नहीं, खत्म हो जाए। जब ऐसा हम सब लक्ष्य रखेंगे तो हम अपनी स्थिति को निर्विघ्न बना सके। निर्विघ्न स्थिति बनेगी तो निरंतरता आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। बार बार लाइट जाती रहे, आती रहे, जाती रहे, आती रहे तो अच्छा नहीं लगता है। बार बार विघ्न में आना, गिरना, चढ़ना तो ताकत कब भरेगी। इसलिए निर्विघ्न स्थिति है तो निरंतरता, एक रस्ता आएगी और तब शक्ति और प्रभाव बनेगा। बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं खुद से, बाबा से, अपनी ऊंचाई से, तो प्रभाव नहीं तैयार होता है। तो एक बात स्वयं की, और स्वयं की जिम्मेवारी तो हम ले सकते हैं ना। जो ले सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। बाबा से हम कह रहे हैं, बाबा कहता है विश्व परिवर्तन छोड़ो, ब्राह्मण परिवार की बात छोड़ो, खुद का परिवर्तन कर सकते हो। इतने तक बाबा ने कहा तुम अपने आप को देखो, दूसरों को बाबा देख लेगा, तुम उसकी चिंता नहीं करो। बस खुद को बनाना, पर उसके लिए सच्चा वैराग्य, अंतर्मुखता, अंदर की धुन, लगन, साधना चाहिए होगी, तभी वो शक्ति बनेगी। दूसरा, यज्ञ माना ईश्वरीय परिवार, हमारे आपसी संबंध। बताया ना मैंने कि बाबा से हम जुड़ते हैं तो बाबा के द्वारा पूरे ईश्वरीय परिवार से जुड़ते। इसलिए ये प्रूफ हमें देना होगा बाबा को कि आपके साथ जुड़कर मैं इतनी योग्य बनूंगी कि इस बेहद के परिवार में भी आपसी संबंधों में निर्विघ्न रहूंगी। जैसे लौकिक दुनिया में एक व्यक्ति पति से संबंध जोड़ने से सास, ससुर, ननद, देरानी, जेठानी सबसे संबंध जुड़ जाते हैं और पति अच्छा है उसके खातिर सभी संबंध निभाते। हमारा तो कितना ऊंचा सौभाग्य है कि हमें बाबा मिले हैं और बाबा का इतना पवित्र ज्ञानी तो आत्माओं का परिवार मिला है। भले हम नंबरवार है, वैरायटी पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा पवित्र और ज्ञानी तो आत्माओं का संगठन, भगवान को पहचानने वाली आत्माओं का संगठन हमें मिला है। तो इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो छोटी मोटी बातें हमारे आपसी स्वभाव संस्कार के टकराव की जो बातें आती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगता है, तो वो स्वभाव संस्कार बाबा कहते हैं ना, पहले खुद के संस्कार परिवर्तन करो तो सबसे संस्कार मिलाना सहज हो जाएगा। अगर बाबा हम सबको चला सकते हैं, दादियां हम सबको चला सकती हैं,
तो हम आपस में एक दो को नहीं चला सकते। हम भी तो चला सकते। जैसा मुझे बाबा ने चलाया, मुझे भी सबको चलाना है। बस एक ही धारणा कर लो। आत्माओं को नहीं देखे, बाबा ने मुझे जैसे चलाया, उसी प्यार से, उसी ऊंची नजर से मुझे समस्त ब्राह्मण परिवार को भी चलाना। तो स्वभाव संस्कार वैरायटी रहेंगे, पर दो में एक भी अगर समझदार रहेगा तो टकराव नहीं होगा। और समझदार रहना, यही तो ज्ञानी तो आत्मा की निशानी। वरना रोज जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसको कहां उपयोग करेंगे? यही बातों में तो करना है। प्रैक्टिकल में ही तो समझ दिखानी है। तो चाहे कुछ भी स्वभाव संस्कार की कोई भी बातें उत्पन्न होती हैं, खुद साइलेंस हो जाएं, न्यारे हो जाएं, भले हम कुछ त्याग कर दें, वो चांस छोड़ दें, लेकिन जिद में आकर, अभिमान में आकर टकराना नहीं। अगर ये लक्ष्य हम रख लें तो हम आपस में बहुत प्यार से मिलके चल सकते हैं। और आपस में भी हमें अलौकिक रहना है। आपस में साधारण ना बन जाए। आपस में भी मुझे ज्ञानी तो आत्मा बनकर चल रहा है। दूसरे की एक दो की कमजोरी देखकर मुझे अपने ज्ञान को उड़ा नहीं देना है। वही समय है मुझे अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। तो स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं होना चाहिए। आप साइलेंस हो जाइए, किनारा कर लीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को, पर मुझे टकराना नहीं है। मनमत या परमत पर नहीं चलना है। ईगो में नहीं आना है। कितनी भी सेवा करें, पुराने बन जाएं, अनन्य हो जाएं, सर्विसेबल बन जाएं, महारथी हो जाएं, हम जो कुछ कर रहे हैं खुद के लिए, बाबा के लिए। अभिमान नहीं दिखाना है, क्योंकि जहां ईगो आता है वहां क्लैश होता है। सही ज्ञानी नम्र होता है, मिथ्या ज्ञानी अभिमानी होता है। इससे हम अपने आप को परखें। और व्यक्ति से बड़ा यज्ञ है। मुझे यज्ञ सदा बुद्धि में रखना है। कुछ भी हो जाए, मुझे भले लॉस हो जाए, मुझे कुछ छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, पर यज्ञ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर यज्ञ के हित को हम बुद्धि में रखेंगे तो टकराएंगे नहीं। और आप विश्वास रखिए, आप बाबा के खातिर कुछ त्याग करेंगे, बाबा इसी जन्म में अनेक गुना रिटर्न कर देगा। भगवान किसी का लेकर बैठा नहीं रहेगा। वो अनेक गुना हमें यहां ही रिटर्न करता है। इसलिए बाबा में विश्वास रखकर, यज्ञ हित को सामने रखकर त्याग करें, पर टकराए नहीं। और जैसा बाबा कहते हैं कि हरेक की विशेषता को देखकर, न मैं परफेक्ट हूं, न
दूसरे, हम हरेक पुरुषार्थी, उसमें कोई कमजोरी है, मेरे में भी है। जब स्व की रियलाइजेशन एक्यूरेट होगी तो दूसरे की कमी पर हम चढ़ नहीं जाएंगे कि ये योग्य नहीं है। हम पीछे पड़ जाते हैं, ये लायक नहीं है, इसमें ये कमी मेरे में भी है। इसलिए आपस में जितना हमारा स्नेह, सम्मान, सहयोग, उतना हमारा संगठन, परिवार बना रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है तो हमारे आपसी संबंध निर्विघ्न बनाने होंगे। फिर एक ही शहर में रहने वाले सेंटर है, एक ही देश के सेंटर है, एक ही जोन के सेंटर है, एक ही सब जोन के सेंटर है। वैसे तो हम विश्व परिवार से जुड़े हैं, परंतु प्रैक्टिकली जिस शहर में आप है, वहां जो भी हम आपस में हैं, कम से कम बाबा कहता है एक दो के प्रति स्नेह, सहयोग और रिस्पेक्ट। और लास्ट, तीसरी बात, स्वयं को निर्विघ्न बनाना, हमारे आपसी संबंधों को निर्विघ्न बनाना। संबंध माना ये अलौकिक परिवार, लौकिक दुनिया में कैसे चलना है मैं समझती हूं, अब हम सीख गए हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करती हूं। अब प्रैक्टिकल दिन रात अलौकिक परिवार से हम जुड़े हैं, इसलिए उनकी बात मैंने की। और तीसरा है कि सेवा, सेवा हमारी निर्विघ्न। बहुत सेवा करें पर विघ्न भी उत्पन्न करें तो कोई फायदा नहीं। इसलिए निर्विघ्न सेवा, और उसके लिए यज्ञ ने जो नियम संयम बनाए हैं, उस नियम संयम को हम स्वीकार करें। सेवा की लगन बहुत अच्छी चीज है, पर सेवा की लगन के साथ सेवा नियम और संयम से करना, यह भी जरूरी है। हमेशा साकार मुरली में आता है, तुम अपने ही तन मन धन से बाप की श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। ये सदा हमें अंडरलाइन रहे कि सेवा श्रीमत के अनुकूल करनी। इसलिए नियम और संयम। दूसरा, यज्ञ ने जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है, यज्ञ की व्यवस्था है, हेडक्वार्टर है, जोन है, सब जोन है, सेंटर है, सब सेंटर है, गीता पाठशाला है, क्लास है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। हम यज्ञ की बनी हुई प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार करके चले। हम जहां भी रहे सेवा कर सकेंगे। भगवान ने सेवा के बहुत तरीके बताए हैं, कहीं वाणी से, कहीं धारणा से, कहीं मनसा से, कहीं शुभ भावना से, कहीं सहयोग से। हम किसी भी रीति से सेवा, जरूरी नहीं है मैं भाषण करूं तुम भी करो, ये भी करें,
कोई भाषण करे, कोई योग करे, कोई सहयोग दे, हम वैरायटी रूप से सेवा कर सकते। तो व्यवस्था जो यज्ञ की है, उस व्यवस्था को स्वीकार करके हम सेवा करें और सेवा में निर्विघ्न रहने के लिए यज्ञ के तरफ से बड़े जिम्मेवार हैं हमारी निमित्त बहनें या जो भी निमित्त आत्माएं हैं, जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, हम इनका रिस्पेक्ट रखें। बड़े हैं ये कहें भी और उनकी माने भी नहीं तो फायदा क्या है? बड़े माना बड़े, बड़े माना बड़े, बस हमें रिस्पेक्ट देना। भल आपको लगेगा मैं इससे भी होशियार हूं, मैं इससे भी अच्छी बुद्धिशाली हूं, उससे भी अच्छा मेरा आइडिया है, नहीं, पर मैं निमित्त नहीं हूं ना, तो फाइनल डिसीजन मेरा नहीं चलेगा, निमित्त आत्मा का होगा। मम्मा कहती थी कि आपका आइडिया अच्छा है, सही है, पर सब स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो समझो ड्रामा में देरी है, शांत हो जाओ, समय आने पर अपने आप स्वीकार होगा। इसलिए यज्ञ ने जिसको निमित्त बनाया, पूरा वाक्य याद रखना, यज्ञ के तरफ से यज्ञ ने जिसको निमित्त बनाया और जो बड़े हैं जवाबदार, हमें उनकी राय माननी है, उनके निर्णय को स्वीकार करना है, उनके लिए हमें रिस्पेक्ट रखना है। तो सेवा में विघ्न आ ही नहीं सकते ना। भल हम अनेक सेंटर, अनेक भाई बहनें सेवा करने वाले हैं, तो भी हम सेवा कर सकते हैं। और सेवा में हम पक्का रखें कि सेवा के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे प्रत्यक्ष होना नहीं है। जहां तहां मुझे अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना है। हम तो बाबा के बच्चे, सेवाधारी है, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं ना, जब मैंपन और मेरापन आने लगता है और हम अपना शो ज्यादा करने लगते हैं, अपनी प्रत्यक्षता करने में लग जाते हैं, तो हम ही बाबा के लिए विघ्न बन जाते हैं। सोचिए, बहुत गहरी बात है। हम ही बाबा को प्रत्यक्ष करने निकले और हम अपनी प्रत्यक्षता में लगकर हम ही भगवान के आगे पहाड़ बन के विघ्न बन गए। इसलिए बाबा कहता है, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। बाबा को प्रत्यक्ष करना माना उनकी श्रीमत, उनके गुण मेरे में दिखाई दे। तो हम जितने भी बाबा के बच्चे आए हैं, कल बाबा के साथ झंडा लहराएंगे, परसों दादियों के संग यहां शांतिवन में हम झंडा लहराएंगे। हम मन ही मन बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा, मेरे तरफ से आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। कर सकते हैं? बहुत अच्छा। ओम शांति।